दुनिया में इस वक्त किसी चीज की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो शायद एप्स्टीन फाइल है। एक व्यक्ति, उसके अपराध और उससे जुड़े रसूखदार लोगों की जिंदगी का वो डार्क सीक्रेट जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। अभी इस कहानी के कई हजार पन्ने खुलने बाकी है, लेकिन फिलहाल चर्चा के केंद्र में है एक विमान जिसे दुनिया लॉलिता एक्सप्रेस के नाम से जानती है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ये लॉलिता एक्सप्रेस है क्या। इसका नाम अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति ट्रंप से क्यों जुड़ रहा है। इस वीडियो में लॉलिता एक्सप्रेस की कुंडली खोलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस विमान के इर्द गिर्द कौन से नाम घूमते रहे और इस विमान की खासियत क्या है। इन रसूखदारों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ये विमान किन सुविधाओं से लैस था। दरअसल अमेरिका के कुख्यात फाइनेंसर और दोषी यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन का निजी विमान बोइंग 727-100 आज भी जांच एजेंसियों, अदालतों और मीडिया के लिए रहस्य और विवाद का केंद्र बना हुआ है। इस विमान को यूएस वर्जिन आइलैंड में स्थानीय लोग लॉलिता एक्सप्रेस कहते थे। आरोप है कि इसी विमान के जरिए एप्स्टीन अपने नेटवर्क के तहत नाबालिग लड़कियों को न्यूयॉर्क, पाम बीच, न्यू मैक्सिको और यूएस वर्जिन आइलैंड्स के बीच ले जाया करता था। अभियोजन और गवाहियों में विमान को एक क्राइम सीन तक बताया गया है। यह विमान, जिसका पंजीकरण नंबर N908JE था, मूल रूप से कमर्शियल जेट बोइंग 727-100 था, जिसे निजी लग्जरी उपयोग के लिए बदला गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके भीतर 29 सीटों वाला विशेष इंटीरियर था, किंग साइज बेड वाला मास्टर बेडरूम, लाल मखमली सोफे वाला लाउंज, महोगनी या फिर टीक के डेस्क, मिरर्ड वार्डरोब, गैली किचन, डाइनिंग एरिया और अटैच शावर। इतना ही नहीं, उड़ान के दौरान वित्तीय काम करने के लिए इसमें ब्लूमबर्ग टर्मिनल तक लगाया गया था। एप्स्टीन सालाना करीब 600 घंटे उड़ान भरता था और अक्सर मेहमानों के साथ यात्रा करता था। एप्स्टीन का नाम यूएस वर्जिन आइलैंड्स के लिटिल सेंट जेम्स द्वीप से भी जुड़ा है, जहां वह प्रभावशाली मेहमानों की मेजबानी करता था। आरोपों के मुताबिक वह अपने निजी जेट से मेहमानों को द्वीप तक लाता ले जाता था और यात्राओं के लिखित रिकॉर्ड, फ्लाइट लॉग्स छोड़ जाता था। यही फ्लाइट लॉग्स आज एप्स्टीन फाइल्स का सबसे अहम हिस्सा माने जाते हैं। इन लॉग्स में कई हाई प्रोफाइल नाम सामने आने का दावा किया गया है, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू, अभिनेता केविन स्पेसी और वकील एलन डॉर्सिविटिस जैसे नाम शामिल बताए जाते हैं। हालांकि किसी का नाम दर्ज होना अपने आप में अपराध का प्रमाण नहीं है। यह बात कानूनी तौर पर बार बार दोहराई गई है। फिर भी इन नामों का सामने आना सियासी और सामाजिक हलकों में बहस को तेज करता है। विवाद तब और बढ़ गया जब 2009 में एप्स्टीन के भाई मार्क एप्स्टीन ने दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस विमान में कम से कम एक बार उड़ान भरी थी। बाद में उन्होंने एक अखबार को बताया कि ट्रंप ने कई बार यात्रा की। दूसरी ओर एक विदेशी पत्रकार के अनुसार ट्रंप ने एक बार एप्स्टीन को अपने निजी विमान में भी उड़ाया था। इन दावों पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आईं और सभी आरोपों को संदर्भ और प्रमाण के साथ देखने की जरूरत बताई गई। फरवरी 2025 में अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा कथित तौर पर अनसील किए गए फेज 1 दस्तावेजों करीब 100 पन्ने में एप्स्टीन की पर्सनल एड्रेस बुक से जुड़े 1500 से अधिक संपर्क और अतिरिक्त उड़ान विवरणों का उल्लेखन होने की बात कही गई। इससे एक बार फिर लॉलिता एक्सप्रेस और उससे जुड़े नेटवर्क पर चर्चा तेज हो गई। गौर करने वाली बात यह भी है कि एप्स्टीन ने 2017 में यह विमान बेच दिया था और बाद में इसे स्कैंडल से दूरी बनाने के लिए नष्ट या पार्ट्स में तोड़ दिया गया। लेकिन विमान के खत्म हो जाने से उससे जुड़े सवाल खत्म नहीं हुए। लॉलिता एक्सप्रेस आज भी उस काली परछाई का प्रतीक है जहां सत्ता, धन और अपराध के आरोप एक दूसरे से टकराते हैं और जवाब अभी भी अधूरे हैं। अब पूरी दुनिया को इंतजार है वो फाइल खुलने का। एप्स्टीन फाइल खुलने के बाद कई चीजें सामने आ सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।